Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, this is Dr. Saeed Ali from MedExpert. जो अगला MCQ है उसको पढ़ते हैं. उसमें वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विच मैकेनिज़्म इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीटोसिस. ठीक है, वो मैकेनिज़्म आपसे पूछ रहे हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसमें वो कह रहे हैं कि 14-year-old बॉय प्रेजेंट विद पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन. जब इवाल्यूएशन हुआ है तो उसमें हाइपर ग्लाइसीमिया है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और कीटोन ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है कि जब भी हाइपर ग्लाइसीमिया हो, ठीक है, साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो विद हाई एनाइन गैप, ये याद रखने, विद हाई एनाइन गैप, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, सीरम के कीटोन्स जो है वो ज़्यादा हो, तो आपने याद रखना ये क्या है, ये DKA है. ठीक है, DKA जो है वो मेनली टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ जो है ये एसोसिएट करते हैं. जो DKA हैं, ठीक है, वो मेनली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ एसोसिएट करते हैं. जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसमें जो इंसुलिन होता है वो एब्सेंट होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती. ठीक है. अच्छा, अब मैं अगर सिंपली आपको बताऊं कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ब्लड सेल्स और इंसुलिन की. ठीक है, देखिए ब्लड में जब ग्लूकोज आता है, ठीक है, तो उस इंसुलिन जाके क्या करता है कि इंसुलिन वो सेल्स जो हैं उसका लॉक खोलता है, दरवाज़ा खोलता है. किसके लिए? ब्लड शुगर के लिए, ग्लूकोज के लिए. ग्लूकोज के लिए जो है इंसुलिन दरवाज़ा खोलता है सेल्स का, और जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर एंटर होते हैं. ठीक है. अब जो है जैसे कि इंसुलिन एब्सेंट है तो क्या होगा कि जो ये लॉक है ये नहीं खुलेगा, क्योंकि इंसुलिन यहाँ पे एज ए की काम कर रहे हैं, चाबी की तरह. तो जब ये सेल जो है वो लॉक्ड है तो इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर तैर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उस सेल में जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है. ठीक है. अब जैसे कि इंसुलिन एब्सेंट है तो याद रखें कि होता क्या है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर हाई रहता है. ठीक है, लेकिन जैसे कि वो सेल के अंदर नहीं जा रहा तो सेल के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज डाउन हो जाता है. ठीक है, और सेल के अंदर जो है ग्लूकोज स्टारवेशन हो जाता है. ठीक है, ग्लूकोज स्टारवेशन किधर हो रहा है? सेल के अंदर. तो जब ये फिनोमेना है यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, वहाँ पे हाइपर ग्लाइसीमिया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, ठीक है, ये जितने भी सिम्टम्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया के वो आ जाएंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा रहे, वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे क्या है? ग्लूकोज स्टारवेशन है. जब इस तरह के कंडीशंस जो हैं नॉर्मली हमारे जिस्म के साथ जो है वो फास्टिंग में होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रेन उस वक़्त रिस्पॉन्स करता है, ब्रेन को सिग्नल चला जाता है कि जी जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है ग्लूकोज स्टारवेशन हो रही है और ग्लूकोज की ज़रूरत है. तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो है वो ग्लूकागान को रिलीज़ करवाता है. ग्लूकागान का क्या काम है? अगर लिवर के अंदर मैं बताऊं, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किस में? ग्लूकोज में. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोन्यूजेनेसिस. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है कि न्यू ग्लूकोज जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से जो है ग्लूकोज बन रहे हैं. जब यहाँ से ग्लूकोज जो है वो आएंगे इधर, तो ये भी किधर आएंगे? ये ब्लड में आएंगे.
ठीक है। ऑलरेडी क्या होता है कि ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज जो है वो वेरी हाई है, ठीक है। अब ये भी ऐड हो जाएगा तो और जो है ग्लूकोज बढ़ जाएंगे और ग्लाइसीमिया जो है वो और वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भी काम नहीं चला तो अब अगला जो हथियार है वो यूज़ होगा। अगला हथियार क्या है कि उसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस होगा, ठीक है। अब लाइपोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इससे काम नहीं चला। अब लाइपोलाइसिस होगा क्योंकि सेल्स जो है वो ग्लूकोज स्टारवेशन में जा रहे हैं, सेल्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज नहीं जा रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है, ठीक है। तो लाइपोलाइसिस में क्या होगा कि जो फैट्स होंगे उनकी ब्रेकडाउन होगी। जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो वो ट्राइग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जो ट्राइग्लाइसराइड हैं वो फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, प्लस वो ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को जिसमें फैट जो है वो ट्राइग्लाइसराइड में, ट्राइग्लाइसराइड जो है वो फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइपोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब जो लीवर है वो क्या करता है, ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं लीवर इसको ले लेता है, ठीक है, और इसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन बॉडी में। ये कीटोन्स बॉडी जो है मैंने लीवर में के अंदर बन जाते हैं क्योंकि फ्री फैटी एसिड्स जो है वो उनकी कन्वर्जन हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो कीटोन्स हैं वो अल्टरनेटिव फ्यूल हैं, लेकिन अब अगर ये कीटोन्स जो है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से भी वो सोर्स हमारी पूरी नहीं हो रही और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज जो है वो जैसे कि ब्लड के अंदर वो बढ़ रहे हैं, वहाँ ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं और सेल्स के अंदर स्टिल स्टारवेशन है, तो ये प्रोसेस जो है मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे और मज़ीद कीटोन्स बॉडीज़ बनेंगे और ये जो कीटोन बॉडीज़ है ये बहुत ज़्यादा ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको पता है कि जो कीटोन है वो एसिडिक इन नेचर भी हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा जिसको हम कहते हैं DKA यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। सीरम कीटोन लेवल बढ़ जाएंगे, ठीक है, यूरिन में भी कीटोन्स आ जाएंगे। तो ये जितना ये जो फिनोमेना है ये सारा जो है ये किस में है, ये आपका इसी तरह जो है वो DKA बनता है। और ये जो पूरा मैकेनिज़्म है वो क्या था, वो इंसुलिन के एब्सेंट यानी डिफिशिएंसी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी इंसुलिन के डिफिशिएंसी से वो आपका फिनोमेना स्टार्ट हुआ है और वो जो फिनोमेना आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उसमें फिर जो है ग्लूकागान जो है वो एंट्री मार लेता है और ग्लूकागान जो अपना रोल अदा कर रहा था, जैसे कि वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा था, साथ में फिर उसके बाद लाइपोलाइसिस स्टार्ट हो गई। तो वो सारी चीज़ें जो पूरा मैकेनिज़्म है तो वो ये ऑप्शन है आपका कि इंक्रीज ग्लूकागान विद एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। तो ये पूरा मैकेनिज़्म इसके पीछे है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि जी आपका डायग्नोसिस क्या है। तो 76-year-old woman with poorly controlled type 2 diabetes, present with profound dehydration and altered mental status, blood glucose is 920, serum osmolality is markedly elevated। देखिए हमने जो है डिस्कस किया था, ये HHS है, यानी ये हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट है। इसको हमने डिटेल में मैं आप लोगों को समझा चुका था कि ये जो है ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ होता है, ठीक है। इसमें यह है कि क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो होता है, उसमें इंसुलिन जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ डिफिशिएंसी होती है, ठीक है, डिफिशिएंसी होती है, यानी कम फिर भी मतलब अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ है तो उसमें फिर भी 10 to 20% जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, मतलब एब्सोल्यूट एब्सेंट नहीं होता, ठीक है। उसमें जो है
कुछ ना कुछ इंसुलिन होते हैं। तो जब कुछ ना कुछ इंसुलिन हैं तो वो क्या करेंगे, सेल्स के लॉक्स खोल के सेल को स्टारवेशन में नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो लाइपोलाइसिस तक बात नहीं जाएगी। लेकिन ये है कि जैसे कि कम ताले खुलेंगे, जब कम ताले खुलेंगे तो कम ग्लूकोज अंदर जाएगा, लेकिन फिर भी सेल डिमांड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकागान आएगा, ग्लूकागान ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और वो जब आएगा तो वो मज़ीद जो है शुगर जो है, जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर बढ़ाएगा, ठीक है। और इंसुलिन तो उतने ही ताले खोलेंगे जितने वो हैं। तो जैसे कि वो 10 to 20% है, वो कम है, तो वो कम ग्लूकोज का इंटेक करेगा सेल्स के अंदर, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ेगा। और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो सीरम उसमोलैलिटी है वो मार्कली एलिवेटेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ग्लूकोज बार बार जो है वो ब्लड में आ रहा है, और एंट्री जो है ब्लड सेल्स के अंदर वो कम है, ठीक है। तो ये आप इसमें जो है फिर अनटर्मेंटल स्टेटस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज जो यूरिन में निकलेगा तो वो अपने साथ पानी को खींचेगा, वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपका है HHS के साथ, यानी हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट के साथ ये हैं। और याद रखें कि इसमें कीटोन बॉडीज़ एब्सेंट होंगे, ठीक है, कोई कीटोन, और इधर इन्होंने सिनेरियो में बताया कि कीटोन बॉडीज़ एब्सेंट है, ठीक है। अगर कीटोन बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो फिर आपने डीके सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि विच हार्मोन इज़ टिपिकली एलिवेटेड। वो पूछ रहे हैं कि जी कौन सा हार्मोन जो है वो टिपिकली उसमें ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 32-year-old वुमन प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ओबेसिटी, एक्नी एंड एक्सेसिव हेयर। देखें जितने भी फीचर्स हैं, यानी हर्सुटिज्म है, ठीक है, इनफर्टिलिटी हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, एक्नी है, ओबेसिटी, ये सारे फीचर्स जो है ये PCOS के साथ है। अभी PCOS को यानी पीकोस को अब पीमोस भी कहते हैं, जो कि वो नाइस गाइडलाइन के मुताबिक वो चेंज हो गया है। लेकिन जैसे कि अभी भी हमारे जो NRE में हमारे यही वो कंसेप्ट चेक करते हैं पीकोस पे, तो ये जितने भी फीचर्स वो बता रहे हैं वो किसके बता रहे हैं, वो पीकोस के बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि पीकोस में क्या होते हैं कि LH और FSH ज़्यादातर उस पर बात होती हैं। तो जो LH है उसमें वो एलिवेट होता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपरगोनेडिज्म जो है वो LH करवाए, ये ओवुलेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसमें LH ज़्यादा होगा, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इफ सिम्टम्स बिगिन 90 मिनट्स अगो एंड देयर इज़ नो कंट्राइंडिकेशन। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि जी अगर सिम्टम्स जो है 90 मिनट्स पहले जो है वो स्टार्ट हुए हैं और वहाँ कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, तो वो मैनेजमेंट पूछ रहे हैं। जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 70-year-old मैन जो है वो सडनली डेवलप राइट साइडेड वीकनेस एंड एक्सप्रेसिव एपेजिया, ठीक है, यानी बोलने में उसको मसला आ रहा है। अच्छा, CT परफॉर्म्ड विद 20 मिनट्स शो नो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है। हमने कहा था कि हम CT स्कैन क्यों परफॉर्म करेंगे स्ट्रोक्स के अंदर, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि क्या ये हेमरेजिक है या इस्कीमिक है। तो उन्होंने कहा कि हेमरेज तो है ही नहीं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप। अब वो मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस्कीमिक स्ट्रोक है। इस्कीमिक स्ट्रोक में हम अगर कोई पेशेंट जो है 4.5 आवर के विंडो में जो है वो आ जाए, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि IV ATP जो लगाते हैं, जो कि इसको इंट्रावीनस एल्टीप्लेज जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहे हैं कि विच ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ इज़ मोस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्लाइकोजन डिजीज़ है, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 6 मंथ ओल्ड, वो पूछ रहे हैं कि 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है जो कि हेपेटोमेगेली के साथ आया है, सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आए, हाइपर यूरिसीमिया के साथ आए और हाइपर लिपिडीमिया के साथ आया हुआ है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी कौन सा है। तो ये जितनी भी वो फीचर्स वो बता चुके हैं, ये क्लासिक फीचर्स है किसके, टाइप 1 जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, जिसको हम वोन ग्रीक डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो असल में होता क्या है कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो है जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो पहले जो है वो ग्लूकोज, एक मिनट में आपको इधर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जो ग्लाइकोजन होता है वो आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फोस्फेट में। ठीक है, फिर जो है वो आगे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। ठीक है, यानी G6P में। फिर यहाँ से आगे जो है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर आगे कन्वर्ट करते हैं किस में, फाइनल ग्लूकोज में। ठीक है, अब जो है जैसे कि ये जो एंजाइम है इसकी डिफिशिएंसी है, तो ये पाथवे जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगी, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा और ये स्टेप यहाँ पे रह जाएगा, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा बल्कि लीवर के अंदर जो है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, एकमुलेट शुरू होना जाएगा। जब ये लीवर के अंदर एकमुलेट होगा, ठीक है, जब ये जमा होना शुरू हो जाएगा, एकमुलेट्स हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, हेपेटोमेगेली। तो उसमें क्या आएगा, हेपेटोमेगेली। तो हमने पहले वो उधर बता रहे थे कि बच्चा है उसमें हेपेटोमेगेली है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्या होता है, नेक्स्ट इसमें ये होता है कि ये पाथवे तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए ये एंजाइम इसकी ज़रूरत थी, लेकिन आगे क्या है, ये एंजाइम डिफिशिएंट था तो ये वाला साइड जो है इसका ब्लॉक हो गया। लेकिन आगे ये जाएगा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये आगे मज़ीद जब बहुत ज़्यादा ये एकमुलेट हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट में आ जाएगा, तो फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। और ग्लाइकोलिसिस को में आपको पता है कि पहले जो है वो पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट से जो है वो बनता है लैक्टेट। ठीक है, वही जो फिर लैक्टेट बढ़ेगा तो उससे भी क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस वो आपका हो जाएगा। तो याद रखें कि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं नॉर्मली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है जैसे कि वो कन्वर्ट करता है फिर उसको प्री ग्लूकोज में, लेकिन वो एब्सेंट है तो वो नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो वो जो G6P है यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो एकमुलेट शुरू हो जाएंगे लिवर सेल्स के अंदर। और जब ये G6P यानी लिवर सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हैं, ये जब बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा तो ये अदर पाथवे जो है उस पर चला जाएगा। जैसे मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस होगा, साथ में लाइपोजेनेसिस होगा यानी हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाएगा और यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस भी हो जाएगा। तो अब अगर हम इस MCQ की तरफ आ जाए तो सेम वही चीज़ें हेपेटोमेगेली हैं, ठीक है, और हाइपर यूरिसीमिया वो भी आगे जो है वो मैं आपको फिर बताता हूँ, और हाइपर लिपिडीमिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में हैं, ये वोन ग्रीक डिजीज़। इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन से एंजाइम की डिफिशिएंसी, अगर एंजाइम पूछे तो फिर आप लोगों ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बताने, ठीक है, आंसर में वो पूछ सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि विच HLA सब टाइप इज़
स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड। अच्छा, वो HLA का सब टाइप पूछ रहे हैं कि वो कौन सा है जो एसोसिएट करते हैं। कह रहे हैं कि जी 26 ईयर ओल्ड मैन है, हैज़ अ क्रोनिक लोअर बैक पेन, ये याद रखने, ठीक है, क्रोनिक लोअर बैक पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस है, लास्टिंग मोर देन 1 आवर है, दैट इम्प्रूव विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के साथ वो इम्प्रूव हो रहे हैं। और जो है पेल्विक एक्सरे पे क्या आया है, बायलेटरल सेक्रोलाइटिस आया है, ठीक है, ये भी क्लासिक फीचर्स हैं इस डिज़ीज़ के, ठीक है। ये असल में ये जो डिज़ीज़ है ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरे पे आपको यही फाइंडिंग्स आएंगे, बायलेटरल जो सेक्रोलाइटिस है ये आएगा लाजमी, ठीक है। साथ में क्रोनिक बैक की हिस्ट्री होगी और मॉर्निंग स्टिफनेस और ये चीज़ें होंगी। और जो पेन है वो एक्सरसाइज यानी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए अगर मैं आपको वैसे एक टिप बता दूं तो जैसे कि लोअर बैक पेन है तो बी से मतलब बैक है, ठीक है। तो और याद रखें कि ये जो इसका जो पीक एज है वो आपका ज़्यादातर जो है वो 20 से आगे जो है ये 40s तक, इसमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे एज को अगर हम ले लें, ओल्ड एज में भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे MCQ में भी जैसे कि हमने यंग एज, इतना मतलब ओल्ड एज नहीं है, तो 26 हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये 27, HLA B27, बी मतलब बैक, मैं आपको बता रहा हूँ बैक, और साथ में जो है HLA-B और 27, ये अपने इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इसमें फर्स्ट जो जॉइंट होता है ना, जो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें जो पहला जो आपका जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो सेक्रोइलियक जॉइंट होता है, ठीक है। ये जो एक्सरे पे आया हुआ है, ठीक है, सेक्रोइलियक जॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, डायग्नोज पूछ रहे हैं। 58 ईयर ओल्ड वुमन हैज़ सिमेट्रिक स्वेलिंग ऑफ द मेटाकार्पोपेलेंजियल जॉइंट, proximal interphalangeal joint with sparing of distal interphalangeal joint, rheumatoid factor and anti-CCP antibodies are positive। देखें, अगर RF फैक्टर और एंटी-CCP तो आपका बिल्कुल स्पेसिफिक है, अगर ये ज़्यादा है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं बचता, ये तो आपका है भी रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ठीक है। जो एंटी-CCP है ये हाईली स्पेसिफिक है इस डिज़ीज़ के हवाले से, ठीक है, याद रखना है, स्पेसिफिक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी डायग्नोसिस बता दें। 29 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट विद सिवियर डिस्मेनोरिया, डीप डिस्पेरिनिया, इनफर्टिलिटी एंड यूटेरोसैक्रल लिगामेंट टेंडरनेस है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसमें हम ऑप्शन वाइज भी अगर हम सोचें, ऑप्शन वाइज, ठीक है, तो ऑप्शन वाइज भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो एक मिनट स्टूडेंट, अच्छा सॉरी फॉर देट। अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियस तो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें वो जो क्लासिक ट्राइएड है, इस डिज़ीज़ का जो क्लासिक ट्राइएड है वो है ठीक है, वो है डिस्मेनोरिया, डिस्फेरिनिया और इनफर्टिलिटी। क्योंकि आपको पता है कि इसमें
ये फंक्शनल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है या स्ट्रोमा जो है वो आउटसाइड द यूटेरस होते हैं, यानी यूटेरस की बजाय किसी और जगह पे वो ग्लैंड्स और वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसकी ये जो इनफर्टिलिटी, डिस्मेनोरिया, डिस्फेरिनिया, ये जितने भी इस तरह के जो सिम्टम्स आएंगे वो एंडोमेट्रियोसिस में आएंगे। और इसमें जो एक कॉमन चीज़ है, कॉमन साइट्स जहाँ पे मतलब ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, यानी ये एक्टोपिक ग्लैंड्स हम कह सकते हैं। एक्टोपिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इनको यूटेरस में होना चाहिए था, और ये ग्लैंड्स यानी ये स्ट्रोमा जो है ये आगे किसी और जगह पे होते हैं, यानी आउटसाइड यूटेरस होते हैं। तो ज़्यादातर ये ओवरीज़ में या यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स के पास या पेल्विक पेरिटोनियम वहाँ पे होते हैं। तो इसी वजह से ये जो उन्होंने कहा है कि जी जो क्या है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट है वहाँ पे भी टेंडरनेस है। तो टेंडरनेस इसलिए क्योंकि ये ग्लैंड्स वहाँ पे अब ग्रो कर चुके हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे भी टेंडरनेस है। और ये जितने भी जो ट्राइएड है क्लासिकली ये इसका है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह याद रखना है, ठीक है, क्लासिक ट्राइएड के साथ, जो ट्राइएड हमने बताया आपको। और इसमें एक और चीज़ चॉकलेट सिस्ट भी इसमें होते हैं, ठीक है, वो भी याद रखना है, कभी कभार वो पूछ लेते हैं। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस है अगर आप देखें एडिनोमायोसिस में, अगर आप देखें तो एडिनोमायोसिस में जो है आपको पता है एनलार्ज बोगी यूटेरस होता है और हेवी ब्लीडिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यूटेराइन पेब्राइड में आपको पता है कि इसमें भी हेवी ब्लीडिंग होती है। इनलार्ज इसमें ना इसमें भी इनलार्ज्ड लेकिन इर्रेगुलर यूटेरस होता है, ठीक है। पेब्राइड में जो है इनलार्ज यानी बोगी यूटेरस होता है, लेकिन उसमें इर्रेगुलर यूटेरस होते हैं। जो इनलार्जमेंट वो इर्रेगुलर होती है, और एडिनोमायोसिस में क्या है वो रेगुलर जो है वो यूटेरस जो है वो इनलार्ज होता है। इसके अलावा जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी है, तो पेल्विक यानी पीआईडी है, तो पीआईडी में फीवर होगा और सर्विकल मोशन टेंडेंसी जिसमें चेंटलियर साइन है वो पीआईडी में होता है। तो ये कोई ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं हो रहा, और आपका सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस जिसका ट्राइएड इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये इसका आंसर जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, कहते हैं कि 43-year-old वुमन प्रेजेंट विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड डिफ्यूज पेल्विक पेन, एग्जामिनेशन यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड एंड टेंडर यूटेरस। देखें यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड हैं और हैवी पीरियड्स हैं, तो ये तो सोचे बगैर आप कह सकते हैं कि ये क्या है। अभी हमने बात की एडिनोमायोसिस है, ठीक है, एडिनोमायोसिस। अगर इर्रेगुलर यानी या जो है यूनिफॉर्म इनलार्ज नहीं होता तो फिर हम एडिनोमायोसिस की तरफ हम फिर लियोमायोमा की तरफ जो है जो फेवराइड्स उसकी तरफ सोच सकते थे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो हैं जो मतलब मेट्रियम के अंदर जो जैसे वो प्रेजेंट होंगे तो वो रेगुलरली जो है वो उस चीज़ को यूनिफॉर्मली इनलार्ज कर देंगे, और जो लियोमायोमाज है उसके अंदर तो मैसेज होंगे जगह जगह, तो वो इरेगुलर मतलब उनकी जो लार्ज मतलब जो यूट्रस इनलार्ज होगा तो वो इरेगुलर इनलार्ज होगा, ठीक है। और एडिनोमायोसिस में तो आपको पता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो जो यूट्राइन मसल्स होते हैं उसके अंदर चला जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या रहा, एडिनोमायोसिस, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग रिवील डिसमॉर्फिन म्यूटेशन विच डायग्नोज। देखिए डिसमॉर्फिन म्यूटेशन जो है, डिसमॉर्फिन जो है वो आपको पता है, सॉरी डिसमॉर्फिन नहीं, डिस्ट्रोपिन, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डिस्ट्रोपिन की जो म्यूटेशन या डिफिशिएंसी होती है वो किस में होती है, वो आपको पता है कि वो डिचनी में होती है। और अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें हमें और भी क्लूज मिल जाएंगे। 9-year-old बॉय हैज़ प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड फ्रिक्वेंट फॉल्स, ठीक है। एग्जामिनेशन शो कार्प इनलार्जमेंट, ठीक है, जिसमें वो सीडो क्या था सीडो हाइपरट्रोपी जो है वो कार्प मसल्स की हो जाती है, वो चीज़ बता रहे हैं। साथ में पॉजिटिव गॉवर साइन है, पॉजिटिव गॉवर साइन मतलब बच्चा जो है वो हाथ ज़मीन पे लगा के ज़ोर लगा के खड़ा होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक ही डिजीज़ है जिसको हम डिचनी मस्कुलर डिस्ट्रोपी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, वो भी इधर भी डायग्नोज आपसे पूछ रहे हैं। तो देखें जो डायग्नोसिस के हवाले से जो क्वेश्चन है, जो डायग्नोसिस के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोगों ने उसमें सबसे पहले जो है जब स्टेटमेंट पढ़ने तो आप इस नीयत से पढ़ने कि आपने डायग्नोज सोचने, पहले ऑप्शंस नहीं पढ़ने। 55-year-old man present with recurrent painful swelling of the first metatarsobpharyngeal joint. So, synovial fluid shows needle
शेप्ड क्रिस्टल्स, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बाय प्रेगनेंस, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स अगर आप ले लें तो आपका डायग्नोसिस उधर बन जाएगा, जो कि क्या है, गाउट है, ठीक है, गाउट में होता है। और जो फर्स्ट MTP जॉइंट जो है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसको हम कहते हैं पोडोग्रा। देखें, जो गाउट होता है ना उसमें नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स आएंगे, ठीक है, क्रिस्टल्स क्या आएंगे, नीडल शेप्ड आएंगे गाउट के अंदर। और जो बाय प्रेग्नेंस जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो इसके बरक्स जो सीडो गाउट है, ठीक है, ये तो गाउट था, जो सीडो गाउट है, सीडो गाउट के अंदर क्या होता है, इसमें जो है इसमें आपका रोम्बॉइड क्रिस्टल्स आएंगे, सीडो गाउट में। और साथ में जो बायर प्रेग्नेंस आएगा वो क्या आएगा, वो उसमें पॉजिटिव आएगा। अगर रोम्बॉइड क्रिस्टल्स आ गए और पॉजिटिव बाय प्रेग्नेंस जो है वो पॉजिटिव आया तो आपने फिर जो है सूडो गाउट सोचना है। लेकिन अगर नीडल शेप क्रिस्टल्स आ गए और वो स्ट्रांगली नेगेटिव हुए, ठीक है, तो उसको आपने फिर गाउट सोचना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछ रहे हैं, उसमें भी आपसे वो डायग्नोजी मांग रहे हैं। तो इसमें वो है कि 72 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद यूरिनरी हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम, नॉक्चुरिया, DRE हुआ है। तो उसमें क्या आया है कि सिमेट्रिकल इन लार्ज स्मूथ प्रोस्टेट है। देखें, सिर्फ अगर यहाँ से मैं बात करूँ ना कि सिमेट्रिकल इन लार्ज और स्मूथ प्रोस्टेट है तो ये BPH है। अगर वो कहें कि इर्रेगुलर प्लस हार्ड प्रोस्टेट बताएं तो फिर जो है वो क्या है, प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बाकी सिम्टम्स जो है हेजिटेंसी और वो सारी चीज़ें वो भी आप देख सकते हैं कि ब्लॉकेज के हैं। तो ये BPH है जो कि DRE पे सिमेट्रिकल इनलार्ज और स्मूथ प्रोस्टेट आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑर्गेनिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन काज। अच्छा, कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन काज क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 30 ईयर ओल्ड वुमन है जो कि प्रेजेंट करती हैं डिस्यूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट के साथ। यूरिन एनालिसिस हुआ है, उसमें जो है ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज एंड नाइट्राइट्स आए हैं, ठीक है। तो एक ही बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट को क्या करता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम फिर कहते हैं ये नाइट्राइट पॉजिटिव है, वो है E. कोलाई, ठीक है। तो वो क्या है आपका एस्कर्शिया कोलाई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट काजिंग दिस कंडीशन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी कौन सा डिफेक्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल जिससे ये मसला बना है। न्यू बॉर्न बॉय है, बहुत छोटा नया बच्चा पैदा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हैज़ यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पीनिस, ठीक है, यानी वेंट्रल सरफेस पे वहाँ पे उसका जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो है। तो देखें, जब भी आपको पता है कि यूरेथ्रल फोल्ड्स जो होते हैं अगर वो फेल हो जाएं फ्यूज़ होने में, अगर उनकी फ्यूजन जो है वो फेल हो जाए यूरेथ्रल फोल्ड की, तो इसको जो है ये जो फेलियर है, ये जो क्या कहते हैं, ये जो पोल्स हैं यूरेथ्रा के, अगर ये फेल हो जाए फ्यूजन से तो इससे जो है हम कहते हैं कि इसको हाइपोस्पेडियस जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मेन जो पैथोलॉजी है पीछे वो यूरेथ्रल पोल्ट की फ्यूजन जो है वो फेल हो चुकी हैं। तो वो मेन आपसे वो डिफेक्ट पूछ रहे हैं कि कौन सा है, तो वो फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच डायग्नोसिस, अब फिर डायग्नोसिस वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 50 ईयर ओल्ड मैन डेवलप सीवियर
पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द नी। जॉइंट एस्पिरेशन रिवील देखे वो आ गया रोम्बॉइड शेप, और पॉजिटिवली बायप्रिंट कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स आ गए। ठीक है, क्लासिक मैंने आपको बताया कि ये स्यूडो है, स्यूडो कोट है। ठीक है, स्यूडो कोट ये आप देख लें और ये आप देख लें। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ पर आपसे इंशाल्लाह वो गलत नहीं होगा, एग्जैक्टली जो उसका कंसेप्ट होगा आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर क्या पूछ रहे हैं कि जी मोस्ट लाइकली जो अंडरलाइंग कंडीशन है वो कौन सा है। अच्छा, पढ़ते हैं। 45 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट विद एक्सेसिव फेशियल हेयर, हर्सुटिज्म, एक्नी है, इरेगुलर मेंसेस हैं, इनफर्टिलिटी, ये सारा क्या है, और हाँ एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन, ये पीकोस। ठीक है, सोचना नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो हैं, जो भी हमने टॉपिक इसमें क्लियर किए हैं, ये बिल्कुल हाई यील्ड टॉपिक्स थे। आप लोग देख लें, फिर भी कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट का कोई इशू आ रहा हो तो आप जो है डायरेक्ट जो है जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसके बाद जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।